तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, पहले कक्षा में हमने आपको लाभ और हानि पढ़ाया था और आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बट्टा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। और जितने लोग बाबू चैनल पर नए होंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप जब एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे हमें खुशी मिलती है। हमको ये लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में, ठीक है, यानी कि बट्टा के बारे में। यानी डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कितने कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सभी के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले आप ये जानिए कि डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, अगर कोई दुकानदार है तो दुकानदार जो है अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक के सामने तरह तरह की योजनाएं रखता है कि आप आइए हमारे दुकान पर, हम एक सामान पे आप दो सामान किनिएगा, एक सामान आपको फ्री देंगे। तो ये एक प्रकार का योजना है। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और दुकानदार आपसे ये बोल रहा है कि आप अगर 2 केजी आलू लेते हैं तो उस पे हम आपको 250 ग्राम ज्यादा यानी कि फ्री में देंगे। तो ये भी एक योजना है। अब जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। तो जो बाबू ये योजना है, इसी योजना को ही हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसे आप देखे हैं दीपावली या छठ पूजा के समय कपड़ा का सेल लगता है, मिठाई का सेल लगता है, जिसमें आपको दुकानदार जो है सेल लगाता है कि आप अगर शर्ट खरीदते हैं, 2 शर्ट खरीदते हैं तो 1 शर्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। ये आप देखे होंगे अधिकतर ये गांव इलाके में होता है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का डिस्काउंट यानी कि बट्टा के कैटेगरी में ही आएगा। जैसे बाबू ये छोड़िए, आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। तो यहाँ आप देखे होंगे कि दीपावली पे बिग बिलियन डे लगता है। तो बिग बिलियन डे में क्या होता है कि जो वस्तु रहता है उस पर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, यानी कि ज्यादा छूट मिलता है। मान लीजिए कोई वस्तु आपको 500 रुपए में मिल रहा है नॉर्मल डे में, यानी नॉर्मल दिनों में। वही जो है जब फेस्टिवल आता है, पर्व त्योहार आता है, तो क्या होता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो सामान है वो अधिक मात्रा में बिक्री हो। तो उसी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो आपको डिस्काउंट देते हैं, यानी कि छूट देते हैं। तो इसी छूट को ही हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बट्टा का आप मीनिंग समझ गए। बट्टा का मीनिंग होता है कि आप छूट, यानी बट्टा का मतलब होता है कि अगर किसी आप वस्तु को खरीद रहे हैं और उस पर आपको बट्टा मिल रहा है, इसका मतलब आपको उस पर छूट दी जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है 100 रुपया का है, उसका रियल प्राइस जो है उसका 100 रुपया है, और आपसे दुकानदार कहेगा कि आपको हम मात्र 70 रुपए में दे देंगे। तो यहाँ जो है 30 रुपया आपको क्या मिल गया, छूट मिल गया। तो इसी को हम बट्टा कहते हैं हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट। अंग्रेजी में डिस्काउंट बोला जाता है और हिंदी में बट्टा। अब देखिए बाबू, बट्टा को कुछ यानी बट्टा को परिभाषित अगर किया जाए तो बट्टा का डेफिनेशन होता है कि कुछ वस्तु जो होते हैं, यानी कुछ वस्तु के निर्धारित मूल्य से जितना कम आपको देना पड़ता है वही जो है बट्टा होता है। जैसे हमने आपको यहाँ एग्जांपल दिया कि अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है और आपने वहां 70 रुपया देकर उसके खरीद लिया, तो यहाँ छूट कितना मिला, तो आप कहेंगे कि सर 30 रुपया मिला। तो यही 30 रुपया ही बट्टा है, यानी यही आपका बट्टा कहलाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए बट्टा के कई प्रकार होते हैं। यानी आप कहिएगा कि नहीं सर, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि बट्टा के एक फायदे हैं। देखिए, बट्टा का एक होता है नगद प्राइस, ठीक है। मान लीजिए बट्टा के कई प्रकार होते हैं। जैसे बाबू, मान लीजिए जब कोई नगद रूप में देना होता है तो उसे हम अंकित रूप में गिनते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर ऐसे कई प्रकार, मान लीजिए आप 10 गो वस्तु खरीदे, 10 वस्तु खरीदे, तो इसमें आपको दुकानदार ये कहेगा कि सबका दाम जोड़ दीजिए और उसमें से कुछ कम दे दीजिए। तो ये अलग हो गया। और एक ये होता है कि आपको एक सामान पे डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए 10%, एक वस्तु पर 10% मिलेगा, तो आप एक का दाम 10% निकालिए, उसके बाद उसमें आप 10 से गुना कर दीजिए, वही इसका हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कई लेवल पे होते हैं। अब हम जानते हैं, देखिए डिस्काउंट के बाद बाबू एक होता है, देखिए अंकित मूल्य। मान लीजिए आप कभी भी कहीं गए, मान लीजिए हम इसे मिटाते हैं,
आप कहीं गए, ठीक है, और वहां सेल लगा हुआ है कि कोई भी सामान खरीदिए उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आप 400 का कोई सामान खरीदते हैं तो कहेगा कि इस पर भी 20%। आप मान लीजिए 1000 का किनिएगा तभी इस पर 20%, यानी कोई भी सामान किनिए आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा अगर कहीं आप गए और सेल लगा हुआ है। तो आप उसको कितना दीजिएगा? मान लीजिए ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए 400 दाम है, मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है अंकित प्राइस, और ये नहीं कहेगा कि इतना में लीजिए, उस पर आपको डिस्काउंट दिया रहेगा। तो मान लीजिए कि 400 उसका प्राइस है, अब 20% डिस्काउंट है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 400 का बाबू, 400 का 20% निकालिए। 20% निकालते हैं तो देखिए 4 से कटेगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। तो 400 में से आप 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 320 रुपया, यानी कि 320 रुपये में आपको ये वस्तु मिल जाएगा अगर 20% डिस्काउंट होगा तो। अब बात करते हैं हम अंकित मूल्य की, यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे हमने पहले कक्षा में लाभ हानि पढ़ाया था तो वहां आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बता दिया था, लेकिन आज की कक्षा में हम आपको बताएंगे बाबू एक और टॉपिक है अंकित मूल्य, ठीक है, ये एक शब्द है अंकित मूल्य। अब बच्चे सोचेंगे कि हमने बाबू सर हम क्रय मूल्य जानते हैं, विक्रय मूल्य जानते हैं, लेकिन अंकित मूल्य क्या है। जैसे आप जब बिस्किट खरीदिएगा ना तो देखिए उस पर लिखा रहेगा 5 रुपया, ठीक है, उसका फिक्स रेट है। और जैसे आप मान लीजिए 10 वाला नमक खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहेगा 10 रुपया। यानी कि अगर कोई हम सामान खरीद रहे हैं और उस वस्तु पर अगर जो दाम लिखा है, उस वस्तु पर अगर दाम लिखा है उसी को कहते हैं अंकित मूल्य, यानी उस पर अंकित किया गया है कि हाँ इस वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दाम इतना है, उसी को हिंदी में हम अंकित मूल्य कहते हैं। बात समझ में आई बाबू? यानी कि जो दाम, मान लीजिए ये बिस्कुट है, ये बिस्कुट है, ठीक है, और इस पर देखिएगा मान लीजिए लिखा है 10 रुपया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि कितना दाम बा हो एक और ओकरे के हम कहल निसन अंकित मूल्य, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य का मीनिंग हुआ इसका दाम जो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य के बाद जो है, अंकित मूल्य के बाद क्या है, तो हम कहेंगे, आप कहेगा कि अंकित मूल्य के बाद सर है विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। तो आइए विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। तो विक्रय मूल्य के बारे में तो हमने आपको बताया भी है कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है बाबू? तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए विक्रय मूल्य बताते हैं आपको 2 नंबर। पहले कक्षा में हमने आपको विक्रय मूल्य भी बताया है। विक्रय मूल्य का मतलब समझिए, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मतलब कि अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, अंकित मूल्य इस पर दाम लिखा हुआ है वस्तु पे 100 रुपया, और दुकानदार कह रहा है कि चलिए हटाइए ये सामान नहीं बेचा रहा है, इस पर हम 20% डिस्काउंट लगा देते हैं सभी वस्तुओं पे। तो आप जाएंगे दुकान पे तो 20% लेस करके, यानी कि इसको आप 80 रुपये में लाएंगे, 80 रुपये में लाइएगा ना जी, तो 80 रुपया ही जो होगा ना, यही होगा आपका विक्रय मूल्य, यानी कि बेचाने वाला दाम। क्या? बेचाने वाला दाम को ही विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये जो हुआ, ये दुकानदार का हो गया विक्रय मूल्य, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसी को कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कितना में किने हैं जी, तो आप कहेगा 80 रुपये में। तो आपके लिए ये जो है ना, ये क्रय मूल्य है, ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा, और दुकानदार के लिए क्या होगा, तो दुकानदार के लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य। किसके लिए? दुकानदार के लिए। और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा। इस बात को आप नोट कीजिए, यानी कि हम मान लीजिए आप एक ग्राहक है और हम दुकानदार हैं, तो हम कोई वस्तु आपसे 20 रुपये में बेचे ना, तो 20 रुपया हमारे लिए हो गया विक्रय मूल्य और आपके लिए होगा क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि आपने खरीदा है और हमने बेचा है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसके लिए क्या हुआ, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य हुआ कि क्रय मूल्य हुआ। तो इस बात को आप समझिए, यानी हम किसी वस्तु को आपसे बेच रहे हैं तो हमारे लिए विक्रय मूल्य, और आप खरीदे तो आपके लिए क्रय मूल्य, ठीक है। इतना समझ में आया? तो चलिए बाबू आगे मिटाते हैं। और इसके बाद जो है, उसके बाद है खुदरा अर्थात फुटकर बट्टा, ठीक है।
अब देखिए बाबू, क्या होता है कि किसी कारणवश जो बड़े व्यापारी जो होते हैं, वो कभी कभी जैसे छोटे ग्राहक को, जैसे जो छोटा दुकानदार है, मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है जो मान लीजिए दूसरे शहरों से सामान मंगाता है। मान लीजिए कि आपके गांव में एक बड़ा दुकान है जो बिस्कुट एक ट्रक मंगाता है, एक ट्रक बिस्कुट मंगा लेगा, ठीक है, एक ट्रक बिस्कुट मंगाया। अब वो क्या करेगा, जो छोटा छोटा दुकान होता है ना गांव में या बाजार में दुकान होता है, तो उन सभी को वो बांटेगा, ठीक है। मान लीजिए बाजार में देगा, बाजार वाले दुकान में देगा, या जो गांव के दुकान होगा उसमें देगा। ये कौन? ये बड़ा दुकानदार। तो बड़ा दुकानदार है, कभी कभी क्या होता है ना कि सामानवा नहीं बेचाता है, और सामानवा नहीं बेचाएगा तो क्या करेगा, सेल लगा देगा, कहेगा ना कि हम डिस्काउंट देंगे, आपको डिस्काउंट देंगे। तो छोटका दुकानदार जो है डिस्काउंट के चलते क्या करेगा, इसका सामानवा खरीद लेगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मतलब बिस्कुट का दाम है 5 रुपया, तो आपसे तो 5 रुपये में बेचेगा गाँव वाला दुकानदारवा, लेकिन ये बड़का दुकानदारवा से जो है ये छोटका दुकानदारवा डिस्काउंट के रूप में ज्यादा खरीद लेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि जान रहा है ये गाँव वाला दुकानदार कि हमारा तो बिस्कुट 5 रुपए में बेचेबे करेगा, ठीक है। हम थोड़ी जानते हैं कि डिस्काउंट में लाया है कि कैसे लाया है, हम तो नहीं जानते हैं, हमको केवल बिस्कुट खरीदना है। तो ठीक है, तो ये बड़ा वाला दुकानदार से छोटा वाला दुकानदार खरीद लेगा, ठीक है, बट्टा जब मिलेगा यानी डिस्काउंट जब होगा। तो इसी को हम बाबू खुदरा डिस्काउंट यानी कि खुदरा बट्टा कहते हैं। किसको? जब बड़ा एक व्यापारी छोटे व्यापारी को डिस्काउंट देता है तो उसी को कहते हैं खुदरा बट्टा या फुटकर बट्टा, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत बच्चे ये कहेंगे, अब देखिए एक होता है व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा का मतलब होता है कि देखिए व्यापारिक बट्टा, तीसरा देखिए व्यापारिक बट्टा, यानी बट्टा के अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है खुदरा बट्टा, एक होता है व्यापारिक बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा व्यापारी है और वो जो है अपने निर्माण हुए सामान को बेचने के लिए थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता को अंकित मूल्य से जितना डिस्काउंट देगा ना, उसी को कहते हैं व्यापारिक बट्टा। मान लीजिए आप किसी सामान को स्वयं बना रहे हैं, ठीक है, और आपके पास उस सामान का बहुत सारा भंडार है, ठीक है। मान लीजिए आप बिस्कुट का आपका कंपनी है, तो आपके पास बिस्कुट का कंपनी है, तो आपके पास बहुत मात्रा में बिस्कुट होगा। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए बहुत मात्रा में जब बिस्कुट हो जाएगा तो आप उस बिस्कुट को बेचने के लिए जो एक थोकरा विक्रेता है जो आपसे थोक के रूप में खरीदता है, और एक होता है खुदरा जो कि गांव में दुकान किया हुआ है, आपसे मान लीजिए कम मात्रा में लेगा। तो उन दोनों को जो ये व्यापारी है वो डिस्काउंट देगा, तो उसी को हम कहते हैं व्यापारिक बट्टा। क्या? व्यापारिक बट्टा। तो हमें आशा है कि आप बट्टा को समझ गए होंगे और बट्टा के प्रकार को समझ गए होंगे, अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये समझ गए होंगे। अब आइए इसके हम फॉर्मूला लिखवाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका देखते हैं किस प्रकार से है। अब देखिए बाबू, यहाँ हमने आपको सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम आपके सामने 5 फॉर्मूला लिखे हैं, यानी कि बट्टा का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जहां आपको अंकित मूल्य दिया हो या विक्रय मूल्य निकालना हो या बट्टा दर निकालना हो या बट्टा निकालना हो, इस 5 सूत्र के माध्यम से आप डिस्काउंट का कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो आसानी पूर्वक बना सकते हैं, बशर्ते ये क्वेश्चन के पहले आपको इस फॉर्मूला का एकदम याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको मालूम है कि हाँ ये दिया है, ये निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला ही मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा? इसके लिए जरूरी है ये फॉर्मूला। इस 5 फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर, आप जो पढ़ाए वो हमसे नहीं बन रहा है। एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि एवं बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको हम पढ़ाए हुए हैं और हम जब उनका टेस्ट लेते हैं तो एकदम बना लेते हैं। कुछ जो है वो नहीं बना पाते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बाबू वो एकदम आराम से बना लेंगे अगर आसानी पूर्वक एकदम शांति से मन लगा के क्लास को देख रहे हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। ऐसे यहाँ आपके सामने 5 फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन में देगा कि
एक दुकानदार जो है 120 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को 120 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, 120 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है जिस पर बोल रहा है कि इस पर आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मान लीजिए दुकानदार कहेगा कि 120 रुपया इस पर अंकित है, आप हमको 20% डिस्काउंट कर रुपया दीजिए, ठीक है। तो वहां आप सोचेंगे कि आखिर हम इसको कितना पैसा दें, 120 इसका दाम है और दुकानदारवा कह रहा है कि 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो वहां देखिए कौन सूत्र लगेगा, आपको देना कितना है यही ना निकालना है। तो आप वहां क्या निकालिएगा, आप कहिएगा सर विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको निकालना है ये सूत्र लगेगा। अब बहुत बच्चे से कहेंगे कि सर अंकित मूल्य तो दिया है, अब बाटा दिया है, आप कह रहे हैं कि यहाँ बाटा दर दिया है, तब कैसे होगा। तो क्या करिए बाबू, आप 120 का ना पहले 20% निकालिए। तो 120 का 20% निकालिएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया किसका, 120 का 20% 24 हो जाएगा। तो अब ये आ गया बाटा, इसी को कहेंगे बाटा, यानी इतना आपको माइनस कर देना है। आपको निकालना क्या है, तो विक्रय मूल्य, यानी कि हमको विक्रय मूल्य निकालना है, दुकानदार कहेगा। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होगा विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य, तो 120 माइनस बाटा, बाटा कितना है 24, हटा दीजिए, तो आप कहिएगा सर 96 रुपया आ रहा है। तो 96 रुपया आपको देना पड़ेगा किसको, दुकानदार को, किसको, दुकानदार को। आया समझ में, एकदम आसान है। आप केवल देखिए 120 रुपया सामान पर लिखा गया था, हाँ कि आपको 120 रुपये में मिलता है, और दुकानदार कहेगा चलिए बाबू हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट करके ही आप हमको रुपया दीजिए। तो आप सोच में पड़ेगा कि आखिर उसको रुपया कितना दें, 20% कह रहा है, 20 रुपया नहीं कह रहा है। तो उसके लिए 120 का हम 20% निकाल दिए तो 24 आया है। अब क्या कीजिए, 120 में से 24 घटाएंगे, आप उसको पैसा दे दीजिए, यानी 96 रुपया आ रहा है, तो 96 रुपये उसको हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किस प्रकार का है, ठीक है, इसको आप समझ के अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि बाद में आप इसको भूल जाएं, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक अलमारी, क्वेश्चन को पूरा लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कि एक अलमारी, क्या, एक अलमारी, भोजपुरी में कहते हैं अलमारी, अलमारी, या इसको अलमीरा बोलिए हिंदी में ही, एक अलमीरा, अलमीरा का मतलब जन भोजपुरी में कहें अलमारी, एक अलमीरा 5% बट्टे, 5% बट्टे पर, यानी 5% डिस्काउंट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया है, 5225 में बेचा है, बेचा गया, बेचा गया है। तो आपको तो अंकित मूल्य निकालें, यानी उपकतना लिखल अंकित मूल्य निकालें, ठीक है, यही आपको निकालना है। कहे का मतलब ये बाबू कि मान लीजिए कि एक अलमारी है, जैसे मान लीजिए जब शादी ब्याह होता है लड़का लड़की का, तो उसके घर वाले जो है अलमारी देते हैं, ठीक है, तिलक में। तो एक अलमीरा जो है 5% डिस्काउंट करके आपको 5225 रुपये में मिला है, ठीक है। तो आप बताइए कि उस पर कितना लिखा था दाम। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा जब तक आप क्लास को अटेंड नहीं कीजिएगा शुरू से। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप स्टेप समझिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, गणित का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन हार्ड है, आसान है, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ के पहले समझिए कि आखिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमको निकालना क्या है। बच्चे को हम देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं सर जी बड़ा भारी बना बनी हमरा से। अरे भाई, हम भी जब शुरू में पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो हमको भी ये क्वेश्चन में टफ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने विश्लेषण किया, देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या बनाना है,
तब आप उस पर तर्क कीजिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। कोई भी आदमी जो है ऊपर से सीख नहीं आता है, यहीं पर आता है, यहीं पर मेहनत करता है, मेहनत की बदौलत सीखता है। ठीक है, आप भी सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है उसको आप लिखिए। तो आप यहाँ पहले लिखिए दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है? तो कहेंगे बट्टा दर दिया है। यहाँ देखिए बट्टा दर कितना है, तो 5%। तो लिखिए बट्टा दर बराबर 5%। उसके बाद देखिए 5,200 में बेचा गया, तो बेचने वाले का कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है बाबू? तो आप कहिएगा 5,225। तो विक्रय मूल्य बराबर 5,225 रुपया। ठीक है, अब निकालना क्या है? तो अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने का देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? तो आप कहिएगा कि सर ये वाला लगेगा, तो लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आप लिखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर। अब देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिएगा बाबू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुने 100 अब बाटा में बाटा दर, यानी जो दिया है बाटा दर। तो अब आप देखिए बाबू विक्रय मूल्य का कितना है, तो कहिएगा 5,225 गुने 100। अब बाटा में कितना बा, बाटा दर कितना बा? तो आप कहेंगे सॉरी, यहाँ देखिए फॉर्मूला में 100 माइनस है, 100 माइनस बाटा दर, तो 100 माइनस 5 आ गया। ये अब देखिए आगे देखते जाइए। तो यहाँ देखिए ऊपर हो जाएगा 5,225 गुने 100 और नीचे हो जाएगा 100 में से 5 गया 95 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए इसको आप 19 से कटाइए, 19 से कटाएंगे, तो 19 से कटाएंगे सॉरी 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 19, 19 आ जाएगा। 5 19 5 95। इसको कटाएंगे, देखिए एक बार में 5, यहाँ देखिए 22 है तो पहले 0 लगेगा, उसके बाद 4 बार में 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा तो फिर 2 25 हो जाएगा, तो यानी 5 बार में 25। ठीक है, तो क्या हो गया 1045 गुने 100 बटा 19 इतना गया। अब इसको आप 19 से कटा के देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 19 से यहाँ भाग देते हैं 1045 में, तो देखिए 19 पचे 95, तो 5 हाली में 95 यहाँ लिखेंगे और घटाइए इसमें से, तो इधर 5 और 4 9 बच जाएगा और यहाँ देखिए 5, यानी कि 19 के बारे में 95 कितना बार में है, तो 5 हाली में, तो 95 हो गया। यानी कि 19 से कट रहा है कितना बार में, तो 55 बार में, तो हो जाएगा 55 गुने 100, तो हो जाएगा 5,500। यही जो है बाबू हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी अलमारी का दाम। ये इतना ही लिखा गया था अलमारिया पे, अलमारी पे कितना लिखा गया था 5,500। अब 5% डिस्काउंट करके आपको इतना मिला है। क्या आसान नहीं है? आप कहेंगे कि सर आसान, भारी है। कहाँ भारी है जी? आप केवल इसको समझिए और समझ के क्वेश्चन को समझिए, आप आसानी पूर्वक बना लेंगे, ये हमारा दावा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा टाइप का, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल के अंकित मूल्य पर, यानी कि एक दुकानदार है जिसका एक सामान है, उस सामान पर जो अंकित मूल्य है 10% बटा देता है, उसके बावजूद भी 25% लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि अंकित मूल्य 250 रुपया में है। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर समझाते हैं। एगो वस्तु के दाम बाबू मान लीजिए लिखा हुआ है 250। ठीक है, 250 लिखा है, वो 10% डिस्काउंट देता है, कौन? दुकानदार। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% लाभ कमाता है। तो कह रहा है ना कि वो कितना में कीना है वो दुकानदार। ठीक है, मान लीजिए एक दुकानदार, फिर समझिए, एक दुकानदार है, उस एक सामान है, मान लीजिए उस सामान पर 250 रुपये लिखा है। कितना? 250 लिखा हुआ है, उस पर लिखा है कि 250। ठीक बा, अब वो कह रहा है ना आपसे कि सर आपको हम 10% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो आप खुश रहिएगा कि हाँ बाबू ये तो हमको 10% डिस्काउंट दे रहा है, बहुत अच्छा दुकानदार है। लेकिन
10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो आपसे उस सामान पर 25% रुपया कमा ले रहा है, यानी लाभ कमा रहा है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो कितना में कीना है, यही आपको निकालना है। तो आप कहिएगा सर इसका तो फॉर्मूला आप नहीं निकलवाए हैं, लिखवाए हैं। देखिए फॉर्मूला इसी में से लगेगा, पिछले कक्षा में आप जाइए और लाभ हानि को पहले देखिए, लाभ हानि आप पढ़िए, आपसे आसानी पूर्वक बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और आपको सिखाते हैं एकदम आसान भाषा में। हम चाहते हैं कि हम ऐसे भाषा में आपको बताएं कि आप एकदम समझ जाएं। हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। हम आपको बताए थे कि गणित का कोई भी स्टेप हो ये लिखना जरूरी है। लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर बाटा दर दिया है 10%। तो लिखिए ना बाबू आप, बाटा दर कितना है, तो कहिएगा 10%। लिखिए बाटा दर 10%। उसके बाद लिखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है बाबू, तो कहिएगा 250। तो लिख दीजिए, लजा कर रहे हैं, लिखिए 250 रुपया। अब हम कहेंगे, आप कहेगा सर अब का निकालें, इसमें तो आप कह रहे हैं कि क्रय मूल्य निकालिए, आप क्रय मूल्य का कोनो सूत्र नहीं लिखाए हैं। तो देखिए बाबू, इसके लिए आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना होगा, जिसके लिए आपको सूत्र लगेगा 4 नंबर, यानी विक्रय मूल्य निकालिए पहले। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र लगाइए, यहाँ आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने का देखिए सूत्र यहाँ पे है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 250 गुणे 100 माइनस बटा दर, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस बटा दर यानी कि 10 बटा में 100। हम क्वेश्चन में जो जो दिया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 250 गुणे 10 घटाइएगा तो 90 बाटा 100। एगो यहाँ से एगो यहाँ 0 कट गया, एगो यहाँ से यहाँ कट गया। जब इसको आप गुना करेंगे 25 में 9 से, तो देखिए क्या होगा, 25 गुणे 9, तो 5 9 45 के 5 हाथ लगा 4, 9 दूना 18 और 4 22, 225 रुपया। यानी 225 रुपये में क्या बेचा है दुकानदार जो है, 225 में बेचा है किससे, तो ग्राहक से। अब सवाल ये है कि तब वो कितना में कीना है भाई, जब 225 में बेचा है, 225 में बेचना के बाद 25% लाभ कमाया है, तो आखिर वो कितना में कीना है। तो देखिए उसके लिए लाभ हानि का क्वेश्चन, यानी कि जिस प्रकार से सूत्र लगता है लाभ हानि का, उसके लिए आपको पहले जो क्लास हमने कराया था उसको आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा सर 225। तो यहाँ लिखिए विक्रय मूल्य कितना है 225। ओकरा बाद देखिए लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत में कितना है बाबू, तो आप कहिएगा सर 25। तो यहाँ लाभ प्रतिशत में कितना है, तो 25। और निकालना क्या है, तो कहिएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का हम सूत्र नहीं बताए हैं, तो आप कहिएगा सर मालूम नहीं है। काहे मालूम नहीं है, पहले वाला क्लास आप ज्वाइन कीजिए ना, आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका सूत्र होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्रय मूल्य निकालने का सूत्र, देखिए क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका होता है विक्रय मूल्य, सूत्र इसका होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बाटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत में, यही सूत्र होता है। अब देखिए ना विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा सर 225 लिखिए, और 225 यहाँ हम लिख दिए। अब प्लस में गुना में 100 लिखिए ना, अब बाटा में 100। आप कहिएगा सर लाभ कितना लिखे, तो लाभ कितना दिया है, तो आप कहिएगा 25, तो लिख दीजिए 25, इसमें क्या। अब देखिए गुना आप इसको करेंगे न, देखिए यहाँ हो गया 225 गुने 100 बाटा में 125। अब इसको पहले काटिए, अगर काटता है तो ये वाला काटिएगा नू, अब 5 से कटेगा जानते हैं 25 हाली में, इसको काटिएगा नू तो ये कटेगा 45 हाली में, फिर काटिए 5 हाली में, ये काटिए तो 9 हाली में, ठीक है। अब कहिएगा नहीं कट रहा है, तब 5 से इसको काटिए ना 100 को 20 हाली में, तो ऊपर बच गया 9 गुने 20, तो 9 दूना 18, यानी 180 रुपया का आ गया बाबू। तो ये आके आपका क्रय
क्रय मूल्य, यानी दुकानदारवा जो है 180 रुपये में सामानवा खरीदा था, 180 रुपये में आपके खरीदा था, आप 25% इसको बेच के कमाया है, 225 रुपये में आपसे बेचा है ना। तो देखिए 180 का 25% निकाल के आज जोड़िएगा ना तो 225 आ जाएगा। आप कैसे, आइए आपको बताते हैं। देखिए 180 गुने 25 बाटा 100, तो आप कहिएगा सर कैसे निकलेगा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा जी। अब देखिए 5 से कटिएगा तो 5 हली में, आई 2 हली में, ठीक है। आप फेन काटिएगा तो 9 हली में हुआ, तो आप कहेंगे हाँ सर हुआ। इसको करेंगे तो कितना आ गया 45, यानी 180 का 25% 45 आया। अब 180 में इसको जोड़ना दीजिए, तो जब जोड़िएगा नू तो 225 आ जाएगा, यानी कि 225 आ गया। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना आया 180 रुपया, और इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको आज का क्लास एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। हम जो है बच्चों के साथ फ्रेंडली रहकर पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला जो है मेरा भाई है, मेरी बहन है, उस तरह से पढ़ाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जो क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट देखकर प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीका आपको बताएं और आपको समझाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।